जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज एक बार फिर से हम कवर करने वाले हैं जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो बस आप लोगों को ये वीडियो एक बार कंप्लीट ज़रूर देखना है। शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है बिस्मार्क। दोस्तों, बिस्मार्क को कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, धमनी कहा जाता है हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28 करता है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता प्रदान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। ठीक है ना। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सिराजुद्दौला। होक्काइडो द्वीप कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है जापान। दोस्तों, जापान में है होक्काइडो द्वीप। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? राइट आंसर है शक्ति। दोस्तों, शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है कनाडा। मतलब मेरे प्यारे साथियों, मेपल का पत्ता दोस्तों ये राष्ट्रीय प्रतीक है कनाडा का। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था बहिष्कृत भारत पत्रिका को। अगला क्वेश्चन कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि व्यक्ति दौड़ रहा हो? तो मेरे प्यारे साथियों, दौड़ते समय व्यक्ति के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि बढ़ता है रक्तचाप दौड़ते समय। नेक्स्ट है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है हेमाटोलॉजी कहलाता है दोस्तों रक्त का अध्ययन। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? राइट आंसर है कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट। आगे है कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाता है उद्गाता। दोस्तों, उद्गाता कहा जाता है सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि चिली की राजधानी क्या है? सही उत्तर है सेंटियागो। दोस्तों, सेंटियागो है चिली की राजधानी। शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है? शब्द चक्र। सही उत्तर है पोलो। दोस्तों, पोलो खेल में प्रयोग किया जाता है शब्द चक्र का। राज्य क्षेत्र सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाता है राज्यपाल करता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? सही उत्तर है चीन। दोस्तों, चीन में हुआ था मुद्रण का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इको मार्क किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
सही उत्तर है पर्यावरण। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है इको मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। दोस्तों 326 ईसा पूर्व में हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम की लड़ाई। अगला है कि एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है न्यूजीलैंड। तो मेरे प्यारे साथियों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। 22 मेला आंचल के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। तो मेरे प्यारे साथियों मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही उत्तर है 5% होता है दोस्तों सिरका पानी में। ठीक है ना। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी नहर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेबसाइट है, वेब पेज, एप्लीकेशन या फिर वेब ब्राउज़र? सही उत्तर है वेब ब्राउज़र है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी? दुशासन प्रणाली। सही उत्तर हो जाता है अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी। OCR का अर्थ क्या है? OCR का अर्थ, तो मेरे प्यारे साथियों OCR का फुल फॉर्म रहेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है होरोलॉजी। दोस्तों होरोलॉजी कहलाता है समय यानी कि टाइम का अध्ययन। हजरत बल दरगाह कहाँ पर है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में है हजरत बल दरगाह। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 दिसंबर। तो मेरे प्यारे साथियों मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 10 दिसंबर को। चलिए तो आगे है 31 कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर। सही उत्तर है ग्राम सेवक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो मेरे प्यारे साथियों ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिसेंप ने। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में है ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गुजरात। दोस्तों गुजरात में है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। 35 क्वेश्चन करेंगे। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग को किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग। इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 110। दोस्तों अनुच्छेद 110 संबंधित है धन विधेयक से। सीता बेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में है सीता बेंग गुफाएं। आगे है धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? किडनी, फेफड़ा, यकृत या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है फेफड़ा। दोस्तों फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है धूम्रपान।
कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? कवि बिहारी। तो मेरे प्यारे साथियों, कवि बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, जेम्स बकर, डेमलर या फिर जेम्स पियर्सन? मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।